बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो उर्दू कहानियों में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। दुनिया में चूहों की मुख्तलिफ़ अक़साम पाई जाती हैं, मगर आज इस वीडियो में हम आपसे उन चूहों के बारे में बात करेंगे जो आम तौर पर घरों में पाए जाते हैं। नाज़रीन, चूहों के मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं। मज़हब इस्लाम में चूहों को मारने का हुक्म क्यों मिला? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूहे ने ऐसा क्या किया? और चूहा किस कौम की मस्क शुदा शक्ल है? चूहे का शैतान के साथ क्या ताल्लुक़ है? और ये सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। और हाँ, वीडियो में चूहों के बारे में ये जानकर आपको बहुत ही हैरत होगी कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसमें 20,000 चूहे रहते हैं। चूहे की पूजा करने वालों का ऐसा दावा कि इंसान भी चकरा कर रह जाए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन सा तरीका है कि चूहों को हम घर से निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जानिए आज की इस दिलचस्प वीडियो में चूहे के मुतालिक ऐसी हैरान कुन बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर कोई शख्स चूहे को ख्वाब में देखे तो क्या ताबीर होगी। माहिरीन हैवानात का कहना है कि चूहे से बढ़कर कोई और फसादी नहीं है, क्योंकि चूहे के सामने कोई छोटा बड़ा भी आ जाए ये उसको माफ़ नहीं करेगा। चूहे के सामने जो कुछ भी आता है वो उसको तबाह कर देता है। चूहे के फसादी होने की मिसाल ये भी बयान की जाती है कि जब किसी तेल की ऐसी बोतल के ये पास आता है जिसमें इसके मुंह तक की रसाई नहीं हो पाती, तो ये अपनी दुम उसमें डाल देता है और अपनी दुम को तर्क कर लेता है और फिर इसी दुम को वो चूस लेता है और इसी तरह तमाम तेल की बोतल को ख़त्म कर देता है। चूहे के फसादी होने की वजह से अल्लाह के रसूल ने इसे कत्ल करने का हुक्म दिया है। एहराम की सूरत हो या बग़ैर एहराम की, हर हालत में चूहे को मारने का हुक्म है। इसके अलावा सांप और बिच्छू को भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म दिया है। जिस तरह चूहा फसादी और चालाक जानवर है, इसी तरह सांप और बिच्छू भी फसादी हैं। और एक वजह यह भी बयान की जाती है कि चूहे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी, इसी वजह से इसको मारने का हुक्म है। रिवायत में है कि एक रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो देखा कि चूहे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को आग लगाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है, तो अल्लाह के रसूल ने उसको मार डाला। और एक रिवायत में ये भी है कि एक दफ़ा चूहे ने चिराग की बत्ती अपने मुंह में उठा ली और इसको लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसी मुसल्ले पर आ गया जिस पर आप नमाज पढ़ रहे थे। मुसल्ले का वो हिस्सा जहां आप सजदा किया करते थे जल गया था। तो इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम सोने लगो तो चिराग की बत्ती बुझा दो, क्योंकि शैतान इन जैसों को ऐसे काम की रग़बत दिलाता है। नाजरीन, यहाँ पर यह भी जान लें कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक ऐसी कौम जो गुम हो गई थी और कुछ मालूम न हो सका कि उनका क्या अंजाम हुआ। बस उस जगह पर ये चूहे ही नज़र आए। और इन चूहों का ये हाल था कि जब इनके सामने ऊँट का दूध रखा जाता तो उसको वो नहीं पीते थे, मगर जब बकरी का दूध और गोश्त रखा गया तो चूहे पी गए और खा गए। चुनाचा बनी इसराइल ऊँट का दूध और गोश्त हराम था, बकरी का गोश्त और दूध हलाल था। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये चूहे बनी इसराइल की मस्क शुदा शक्ल में से थे। ये चूहा इतना फसादी जानवर है कि इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सियों को भी काटना चाहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में 2 साल में एक ऐसी बड़ी कश्ती को तैयार किया कि इसमें 3 मंजिलें बनाई गई थीं। नीचे वाली मंजिल में जानवर, परिंदे और हशरात को रखा गया था। दरमियानी मंजिल में सवारी के जानवर और चौपाए थे और तीसरी मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। तो जब ये चूहा कश्ती की रस्सियाँ काटने लगा तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर की दोनों आँखों के दरमियान चोट मारें। लिहाजा हज़रत नूह ने ऐसा ही किया। जिसमें से एक बिल्ला और बिल्ली निकले तो उन्होंने
चूहों पर हमला करके इस रस्सी को काटने से महफूज रखा। नाजरीन, इसीलिए इस्लाम में चूहों को मारने का हुक्म मिला है। लेकिन नाजरीन, आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हिंदू चूहों की पूजा करते हैं और राजस्थान में एक बहुत बड़े मंदिर में 20,000 तक चूहे रहते हैं। लोग इन्हें ख़त्म करने की बजाय खिलाते पिलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो नाजरीन, आइए अब चूहों को मारने के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आटे में कबूतर की बीट मिलाकर चूहे को खिला दी जाए तो वो मर जाएगा, और अगर प्याज को पीस कर चूहे की बिल के सामने रख दिया जाए, अगर चूहा खा ले तब भी मर जाएगा। याद रहे, जो जानवर मूज़ी हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उनको कत्ल कर देना हलाल है। वीडियो के आखिर में ये भी जान लें कि चूहे को ख्वाब में देखने का क्या मतलब है। चूहे को ख्वाब में देखना फासिका औरत को देखना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने चूहे को फासिक करार दिया है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और जो उर्दू कहानियों को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।